स्थिति के योग्य खुदा, महान खुदा, हम आपके पवित्र चरण में आते हैं प्रिय परमेश्वर और प्रिय प्रभु। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, हम आपके नाम की महिमा करते हैं प्रिय परमेश्वर खुदा। प्रिय प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रिय परमेश्वर आज हमें जीवित रखा, सुरक्षित रखा और अपने वचनों को प्रिय प्रभु भर देने के लिए प्रिय परमेश्वर आज आपने हमें यहाँ इकट्ठा किया खुदा। पिता, हम आभारी हैं, धन्यवादित हैं खुदा कि आपने सच में प्रिय प्रभु हमें इस लायक समझा कि हम आपके वचन को सुन सके। हाँ प्रिय परमेश्वर, हम आपके वचन को सुनते हैं पिता, उसे स्वीकार करने के लिए तैयार है प्रिय प्रभु, उसे ग्रहण करने के लिए तैयार है प्रिय परमेश्वर, ताकि खुदा सच में हम बहुतायत सफल लाने पाए प्रिय प्रभु और आपके राज्य और धार्मिकता को आगे बढ़ाए प्रिय परमेश्वर। सारी आदर, सारी महिमा आपके नाम को देते हुए विनती प्रार्थना प्रिय प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। आज का जो मेरा संदेश है, जो विषय है, आज क्या हो सकता है। आज आप क्या सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आज आपने अपने मनों को तैयार करके परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए, उसके वचन को स्वीकार करने के लिए है ना प्रार्थना की है? क्योंकि परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना, स्वीकार करना आसान नहीं। जैसे मैं पिछले कई संदेशों में भी बता चुका हूं आप लोगों को, है ना, उसके वचन को अपने जीवन में उतारना और लागू करना बहुत मुश्किल है। और इसलिए कई लोग विश्वास से भटक जाते हैं, कई लोग प्रभु को स्वीकार नहीं करते, कहते बहुत कठिन है, इससे अच्छा तो क्या है, मेरा संसार है। और जब हम इस संसार में हैं और हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो अद्भुत है, अलग है, सबसे अलग है। कई विश्वासी लोग जब नए नए आते हैं या जो विश्वास में होते हैं, है ना, वो संसार की रीति में लगे रहते हैं। वो कहते हैं इधर भी मानो और उधर भी मानो। और हमने देखा है आचार्य विकास मसीह के एक संदेश को, उन्होंने कहा कि मेरे प्रियो, इस धोखे में मत रहो। जब आप आलू टमाटर प्याज लेने जाते हो तो एक एक छांट के अच्छा वाला लेते हो, है ना, लेकिन परमेश्वर को चुनने में आप लोग क्या करते हो, अरे सब बराबर है। लेकिन वो कहते हैं कि सब बराबर नहीं, है ना, और अगर सब एक हैं तो उसमें यीशु नहीं है। हालेलुया। इसलिए आज का मेरा जो विषय है, आज का जो संदेश है, वो ये है कि विश्वास करने वालों के चिन्ह क्या हैं। आप टाइटल लिख सकते हैं, विश्वास करने वालों के चिन्ह क्या हैं। तो जिस प्रकार मैंने बोला कि आज का जो विषय और आज का जो संदेश है वो है विश्वास करने वालों के चिन्ह क्या है ना, उनकी निशानी क्या है। कोई मरकुस 16 का 16 निकाल सकते हैं? जल्दी, मरकुस 16 का 16 से 17 तक। पढ़ दूं? हाँ जी, तेज। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु कौन सा? मरकुस 16 का 16। हाँ, आगे। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वह मेरे नाम से
दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, आगे सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे एक विश्वास करने वाले के लिए चिन्ह है ना, कि एक विश्वास करने वाला कैसा होगा, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु पी भी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। विश्वासी कौन होता है, ये सवाल है। विश्वासी कौन होता है? अभी जैसा कि 16 में पढ़ा ना, कि जो प्रभु को अपना उद्धार करता स्वीकार करे, जो परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता चुने, वही एक विश्वासी कहलाता है। हालेलुया। एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता करके ग्रहण करता है, और जिस दिन वह अपने पाप को अंगीकार करके उसमें चलने के लिए अपने आप को दे देता है, वो एक विश्वासी बन जाता है। और जब अपने पाप को अंगीकार करता है और उन्हें छोड़कर मान भी लेता है कि मसीह ही परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, उसी दिन से वह एक विश्वासी बन जाता है। हालेलुया। क्या हम एक विश्वासी हैं? क्या हमने सच्चा विश्वास किया है परमेश्वर पर, या हमारे जो दोनों पांव है वो दो नावों में सवार है? जब एक विश्वासी होता है, वो बाइबल के सभी बातों पर विश्वास कर लेता है और अपने जीवन में लागू करता है। बाइबल कहती है कि क्रोध न करना, वो क्रोध करना छोड़ देता है। बाइबल कहती है एक दूसरे से प्रेम करना, अपने दुश्मनों को माफ करना, वो ऐसा ही करता है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि प्रभु में है और हम वैसा नहीं करते, तो हम क्या है? झूठे हैं। हालेलुया। जब हम बाइबल कहती है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि मुझ में कुछ भी कमी नहीं, मुझ में कुछ भी पाप नहीं, तो वो सबसे बड़ा झूठा है और परमेश्वर को झूठा ठहराता है। इसलिए जरूरी है कि जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, अंगीकार कर लेते हैं और उसके पीछे चलने की ठान लेते हैं, तो हमें एक सुपरनेचुरल आत्मिक आयाम शुरू हो जाता है। हम एक नए लेवल में पहुंच जाते हैं। फिर उसके ऊपर से अंधकार का कोई भी या अंधविश्वास का कोई भी बात हो, उस पर भरोसा नहीं करता है। हालेलुया। आज भी है ना, हम विश्वासी क्या सोचते हैं, अरे रक्षाबंधन मना लो, अरे नवरात्रों में खा पी लो, है ना, अरे करवा चौथ मना लो, चलता है। लेकिन ज्ञान से लोग भटके हुए हैं। जिस पल हम प्रभु को अपने जीवन में विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं, उसी पल हम परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। हालेलुया। यूहन्ना 1 के बारे में लिखा है, जिस पल हम
परमेश्वर को अपने जीवन का प्रभु स्वीकार कर लेते हैं, उसी ही पल हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। आप अपने आप को तोलें उस समय, है ना, उस बातों पर तोले, अपने आप को जांचे परखे कि आप किस विश्वास में हैं। एक विश्वासी परमेश्वर से प्रेम करने लगता है और उसके प्रेम में बना भी रहता है। एक है ना, वह विचारणी स्त्री पकड़ी गई और यहूदी लोग उसे सजा देने पड़ते हैं और उससे पूछ भी रहे थे यीशु से कि हमारी व्यवस्था में तो ऐसा लिखा है कि ऐसे लोगों को मार देना चाहिए, तो क्या कहता है ना। और हम सभी जानते हैं कि यीशु ने क्या कहा कि यदि तुम में से कोई पापी ना हो, किसी ने पाप ना किया हो कभी, वही मारे। वो सब चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? यीशु के पास वो स्त्री आती है और वो कहती है, प्रभु सब चले गए। बोला ठीक है, जब किसी ने तेरे ऊपर हाथ नहीं छोड़ा या किसी ने तुझे कुछ भी नहीं कहा, मैं तुझे कुछ नहीं कहता हूँ और तेरे पाप क्षमा करता हूँ, लेकिन जा फिर से दोबारा पाप ना करना। हालेलुया। लेकिन आज भी हम क्या है, एक विश्वासी के रूप में क्या कर रहे हैं? संसार के रीति रिवाजों में जुड़े जा रहे हैं। छोटा सा ही तो झूठ है, बोलने में क्या जाता है। छोटी सी ही तो चोरी है, करने में क्या जाता है। मैं एक पोस्ट देख रहा था पास्टर अंकित सजवान का। एक व्यक्ति है, वो वकील है और वकीलों का तो आपको पता ही है। 99.9% वकीलों क्या होते हैं? झूठे। और वो भाई उनका काम है, अगर वो झूठ ना बोले तो उनका घर नहीं चलेगा। उनकी सालों की कड़ी मेहनत, पैसा जितना उन्होंने लगाया पढ़ाई में, वो सब क्या बर्बाद हो जाएगा। फिर वकालत करने का क्या फायदा? तो कहता है वो पास्टर अंकित सजवान से पूछते हैं कि पास्टर जी मैं कैसे करूं? आपको तो पता है वकील लोगों का क्या होता है। तो उन्होंने जवाब दिया, अगर दुनिया में 1% भी वकील सच का साथ नहीं देते हैं तो तुम उसमें से पहले बन जाओ। हालेलुया। आपको किसने रोका है? आप वो पहले व्यक्ति बन के दिखाओ। तो एक विश्वासी केवल हालातों के साथ समझौता नहीं करता है, एक विश्वासी परमेश्वर के साथ चलता है और उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालता है। हालेलुया। आप कितना समय परमेश्वर को देते हैं? एक विश्वासी जो है वो परमेश्वर से प्रेम करने लगता है। क्या आप प्रेम करते हैं? क्या आप परमेश्वर से प्रेम करने के कारण अपने पाप को नहीं छोड़ सकते? फिर आप विश्वासी कहाँ हैं? फिर आपका विश्वास कहाँ है? फिर तो हम भी संसार के जैसे ही हैं, संसार के लोगों के जैसे हैं। अगर ये वचन हमारे जीवन को, हमारे हृदय को नहीं चीरता है, फिर तो हम सही नहीं है। फिर तो हम शैतान के बंधन में जकड़े हुए हैं। एक विश्वासी बुरा नहीं मारता, झुंझलाता नहीं, वो अपने दुश्मनों के लिए भी प्रेम करता। फिर तो हालात कैसे भी हो, चाहे लोगों की बुराई हमारे जीवन पर क्यों ना आए,
वो शांत रहता है। लोग तरह तरह के ताने दें, लोग तरह तरह की बुराइयां करें हम सबके ऊपर, वो सहता है। एक विश्वास करने वाला जानता है कि मेरा न्याय करना अच्छा नहीं, परमेश्वर का न्याय करना अच्छा है। हालेलुया। बाइबल कहती है जो तुझे छूता है, मेरे विश्वासियों को कोई छूता है, तंग करता है, परेशान करता है, दुख देता है, तकलीफ देता है और बुरी बुरी बातों को कहता है, वो मेरी आग की पुतली को छूता है। हालेलुया। परमेश्वर के हम आग की पुतली हैं। कितना महान शब्द है हम सबके लिए। वो हमें अपनी आग की पुतली कह रहा है। कोई हमें टच करता है, हमारे विरोध में होता है, परमेश्वर उसका न्याय करता है। हालेलुया। तो हमें हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, हमें बड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, और दुख के समय हमें धीरज धरने की जरूरत है, बीमारी के समय हमें धीरज धरने की जरूरत है, अपनी चिंताओं के समय भी धीरज धरने की जरूरत है। एक विश्वासी के रूप में एक विश्वासी ऐसा नहीं करता कि अरे कब 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 मेरी प्रार्थना का उत्तर मिले। यदि सच में हम कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, लेकिन अगर हम कोई भी प्रार्थना विषय रखते हैं या कुछ भी मांगते हैं या सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए करे, लेकिन हम ये नहीं सोचते या ये नहीं करते कि हमारे जीवन की हर एक कमी, हर एक बुराई खत्म होने पाए, निकलने पाए, वो हमें सहायता करता है, मदद करता है कि हम बुराई से दूर रहें। उसका वचन हमें साहस देता है, हिम्मत देता है कि हम, है ना, कि किस राह में चले और किस तरीके से अपने जीवन को चलाएं। हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि एक विश्वासी कौन होता है। और अगर आप एक विश्वासी हैं तो किसी भी बात का बुरा ना माने, किसी भी बात को झुंझलाए नहीं, किसी बात में चिंता न करें, किसी भी बात में कुड़कुड़ाए नहीं, हर एक बात में धीरज धरें, प्रार्थना करें और परमेश्वर से प्रेम करें और अपनी बुराई को छोड़ दें। दूसरा शब्द हमने देखा था दुष्ट आत्माओं को निकालना। मरकुस के 17 में हमने देखा था ना कि हर एक विश्वासी के ये चिन्ह होंगे कि वे परमेश्वर की सामर्थ से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और लोगों को छुटकारा देंगे। हालेलुया। और अगर हम प्रेरितों के काम 16 के 18 में देखें, पौलुस ने एक भावी कहने वाली दुष्ट आत्मा को निकालकर व्यक्ति को स्वस्थ किया। और यीशु के चेलों ने, जो लूका 10 अध्याय में है, दो जाकर बहुत से गांव में बहुत से लोगों के अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकाला। और आज भी जो विश्वासी होते हैं वे ऐसे ही काम कर सकते हैं और विश्वास के साथ वो कार्य करते हैं। हालेलुया। दुष्ट आत्माओं को निकालें, अपनी चिंताओं को दूर करें, है ना। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि एक विश्वासी दूसरों के लिए क्या है, दुष्ट आत्माओं को निकालता है, उनके लिए दुआ करता है, उनके लिए प्रार्थना करता है, उनकी चिंताओं में, है ना, चिंताओं को दूर करता है। लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है हम सब के लिए कि पहले हम तो निकल जाएं, है ना, हम अपनी चिंताओं से दूर हो जाएं। पहले हम अपनी बीमारी को ठीक कर लें। पहले हम तो एक अच्छे मजबूत विश्वासी बने, तभी तो हम दूसरों को विश्वास के बारे में बता सकते हैं। हम खुद ही कमजोर हैं, हम खुद ही हालातों में अपने घुटने टेक दिए, हमने बीमारियों के आगे घुटने टेक दिए हैं और हमने अपनी चिंताओं में घुटने टेक दिए हैं और परमेश्वर को कार्य न करने देने के बात तो दूर, हम क्या है, अपने ही गम में डूबे हुए हैं।
तो हम क्या दूसरों को सहायता करेंगे। मेरे प्रियो, सच में एक विश्वासी को क्या है ना, अपने आप को मजबूत करने के बाद दूसरों की सहायता के लिए, उनकी हर एक कमी कमजोरियों में भागी होने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। यदि वे दुष्ट आत्माओं में जकड़े हैं या किसी भी चिंता में, किसी फिक्र में, किसी भी बीमारी में, किसी परेशानी में, भाई बहन मैं तुम्हारे पास आता हूँ, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। और जो एक विश्वासी होता है, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला होता है, पवित्र आत्मा उसके अंदर अगुवाई करता है कि उस व्यक्ति के पास जा और प्रार्थना कर, दुआ कर, उस भाई को फोन कर, वो कुछ चिंता में है। लेकिन हमारे लोग कहाँ, अरे अपने में मस्त हैं, अपने खाने पीने में मस्त है, अपने परिवार पालने में मस्त है, अपने घर को देखने में मस्त हैं, व्यस्त हैं। एक विश्वास ऐसा नहीं। सच में आप लोगों को जागने की जरूरत है, आप सभी को है ना समझने की जरूरत है कि हम परमेश्वर को पहला स्थान दें, परमेश्वर को अपना उद्धार करता पूरी रीति से मान ले, आधा आधा नहीं, थोड़ा थोड़ा नहीं, कि नहीं थोड़ा इधर थोड़ा उधर, थोड़ा इधर थोड़ा उधर। वो तो वायदा करता है कि मैं तेरी हे बोझ से दबे हुए और थके हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, है ना, मैं तेरी सारी चिंताओं को दूर कर दूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम खुद ही उस चिंता में दबे रहते हैं, उस तकलीफ में दबे रहते हैं, परेशानी में दबे रहते हैं। और या तो हम अपने सुख में खुश रहते हैं, अपना घर का ठीक चल रहा है काफी है, दूसरों के घर में क्या जाऊं। एक विश्वास ऐसा नहीं होता है। मैं आपको कहना चाहूंगा, सच में यदि आप एक विश्वासी के रूप में सबसे अपनी प्रार्थना विषयों से पहले दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरों के लिए चिंता करते हैं, दूसरों के लिए घुटने टेक के आंसू बहाते हैं, मैं सच कह रहा हूं परमेश्वर उसकी तो ठीक करेगा ही, तुम्हारी भी हर एक चिंता, हर एक फिक्र, हर एक बीमारी ठीक कर देगा। हालेलुया। अब हम देखते हैं नई नई भाषा बोलना, जिसे हम अन्य भाषा कहते हैं। मैं ऑनलाइन देखता रहता हूँ, बहुत सारे अन्य भाषा के ऊपर डिबेट होता रहता है ना। कोई कहता है कि अन्य भाषा होती नहीं, कोई कहता है ये संसार का है भाषा, है ना, और कोई कहता है कि ये परमेश्वर की भाषा है। लेकिन बाइबल तो हमें कहती है कि जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो तुम्हारे अंदर से अन्य अन्य भाषा निकलेगी, है? और जब अन्य भाषा निकलेंगी तो कोई बोलने वाला बनेगा, तो कोई उस बातों को अनुवाद करना, ट्रांसलेट करने वाला बनेगा। लेकिन यहाँ भी हम देखें, अभी तो हम खुद ही अपने जीवन में व्यस्त हैं, मस्त हैं या दुखी में हैं। पवित्र आत्मा को कहाँ स्वीकार किया, पवित्र आत्मा को हमने कब बुलाया? और यदि हम पवित्र आत्मा को बुलाते हैं तो सच में हमारी हर एक चिंता, हर एक फिक्र, हर एक टेंशन, हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम से निकल जाती है और वो हमें हल्का कर देता है, शांति देता है। हालेलुया, हालेलुया। और ये अन्य भाषा कोई साधारण भाषा नहीं है ना, ये भाषा स्वर्गीय भाषा है जिसे परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रदान करते हैं हम सबके लिए। जिस प्रकार हम देखते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 2 में, जब पवित्र आत्मा चेलों पर और प्रार्थना करने वालों पर उतरा तब वे सभी अन्य भाषा बोलने लगे, और सभी जो दूर दूर से आए थे यरूशलेम में इकट्ठा होकर परमेश्वर की आराधना करने या उस समय व्यापार करने, उस समय है ना जब यीशु मसीह स्वर्ग रोहण हो गया था और चेले इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे, उन्हें चिंता हो रही थी कि अब क्या होगा, हमारा क्या होगा, कैसे होगा। वे प्रार्थना कर रहे थे, चिंता कर रहे थे, और जब गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर रहे थे पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया। जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया तो अन्य भाषा बोलने लगे, और जब अन्य भाषा निकले तो कई लोग
जो अलग अलग देशों से थे, वो कहते ये तो हमारी भाषा बोल रहे हैं, ये तो हमारी भाषा बोल रहे हैं। और कई लोग ऐसे कहते हैं ये दिन में ही पी लिया है, इन लोगों ने दिन में ही नशा कर लिया है। और वहां पे हम देखते हैं पतरस खड़ा हुआ और प्रचार किया और 3,000 लोगों ने उस समय परमेश्वर को स्वीकार किया। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी ये भाषा इस दुनिया की किसी क्षेत्र की भी हो सकती है, लेकिन जो अपनी सामर्थ्य से नहीं है ना, बल्कि परमेश्वर के द्वारा दिए हुए वरदान के जरिए बोला जाता है, ताकि हमारी आत्मा परमेश्वर के साथ मेल करके आहें भर भर के प्रार्थना कर सके। और जब वो आहें भर भर के पवित्र आत्मा में आप घुटने टेक के प्रार्थना करते हैं अकेले में, पवित्र आत्मा आपकी हर एक तकलीफ को सुन लेता है, आपकी हर एक चिंताओं को सुन लेता है, आपकी हर एक जरूरतों को सुन लेता है। यही कारण है कि अन्य भाषा बोलने वालों की आत्मिक उन्नति होती और वे अन्य वरदानों को भी अपने जीवन में संचालित करने लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उनके जीवन में क्या होता है? आत्मिक वरदान से भर जाते, वो आत्मिकता में भर जाते हैं। फिर वो कुड़कुड़ाते नहीं, फिर वो चिल्लाते नहीं, फिर वो टेंशन नहीं लेते, फिर वो फिक्र नहीं करते, फिर वो परेशानियों को देखकर घबराते नहीं, वो सीधा हुक्म देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे हुक्म देता हूँ, निकल जा। चाहे कुछ भी हो, चाहे बीमारी हो, दुष्ट आत्मा हो, तकलीफ हो, परिस्थिति हो, चिंता हो, एक बार आप पवित्र आत्मा में भर के देखें और फिर आप देखेंगे आपके जीवन से हर एक परेशानी, हर एक समस्या गायब हो चुकी है। परिस्थितियों के आगे घुटने न टेके। सच में हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान, इतना महान, इतना बड़ा है, उसकी कोई था नहीं। सच में अब उसके आगे जाके देखें। बाइबल कहती है ना, परमेश्वर ने बाइबल में कहा है कि जिसे बुद्धि की कमी हो, जिसे है ना विवेक की कमी हो, वो मुझसे मांगे, मैं बिना उलाहना दिए उन्हें देता हूँ। और जब बुद्धि और ज्ञान आपके जीवन में होगा, सच में आपको समझ आएगा कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा जीवन कैसा होता है। हालेलुया, हालेलुया। सांपों को उठा लेना। यहाँ सांपों का मतलब ये नहीं है कि है ना कि सचमुच सांप को उठा लेना। सांपों का उठा लेने का अर्थ है शैतान को भगा देना, है ना। सांप जो है वो शैतान की तुलना में है। इसे अनेक स्थानों में शैतान की संज्ञा दी गई। बहुत से लोगों के जीवन को शैतान ने शापित कर रखा है, या उनके जीवन में चाहे कोई बीमारी का कारण हो, कर्ज का कारण हो, या फिर पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप का कारण हो, या और भी परेशानी, और भी समस्याएं, और भी आर्थिक चीजें, तंगी हो, है ना। इन सभी समस्याओं के ऊपर परमेश्वर ने विश्वासियों को अधिकार दिया है। हालेलुया। है ना। तो जरूरी है कि उस पुराने सांप को उठाकर उस घर से निकाल कर बाहर करें, जिससे वो परिवार को आजाद हो जाएगा। हालेलुया। तो अवश्य उस पुराने सांप को क्या करें? कुचल दें यीशु मसीह के नाम से। उसने कहा, मैं तुम्हें सामर्थ देता हूं, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, तुम सांपों के मुंह को कुचलोगे। सांपों को उठा लेने का अर्थ है तुम उसके गर्दन को पकड़ लोगे। शैतान तुम्हारे कब्जे में है, तुम शैतान के कब्जे में नहीं हो, शैतान तुम्हारे कब्जे में है। इस अधिकार को आपको पहचानने की जरूरत है। इस अधिकार को आपको समझने की जरूरत है कि शैतान मेरे हुक्म में है, मेरे पैरों में है, ना कि मैं शैतान के पैरों में हूँ। हालेलुया, हालेलुया। शैतान के किसी के घर में या किसी के जीवन में आता है इसलिए है कि वह चोरी करे, नाश करे और उस घर में के लोगों की हर एक बातों में समस्या ही खड़ा कर दे, है ना। अगर हम यूहन्ना 10 के 10 में देखते हैं तो हम देखते हैं
शैतान तो हमें नाश करने आता है, लेकिन मसीह इसलिए आया है ना, ताकि हम जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। हालेलुया। शैतान उन विश्वासियों से बहुत डरता है जो अपने अधिकार को पहचानता है और अपने अधिकार के अनुसार हुक्म देता है। उसके आगे घुटने नहीं टेकता। हे प्रभु ठीक कर दे, हे प्रभु ये कर दे, हे प्रभु मेरी ये समस्या, हे प्रभु मेरी चिंता। अब क्यों उसके आगे ऐसे करते हैं? आपके पास अधिकार है। उसने 2025 साल पहले आपको अधिकार दे दिया था कि आप विजय हैं। उस क्रूस पे उसने आपको अधिकार दे दिया है कि आप सभी समस्याओं को, सभी तकलीफों को हुक्म दे सके, डांट सके, भगा सके, बीमारी को दूर कर सके। लेकिन हम में से कई विश्वासी जो है वो अभी भी कमजोर है, अभी भी सोचते प्रभु। नहीं, मैं हुक्म देता हूँ यीशु मसीह के नाम से निकल जा। मैं हुक्म देता हूँ यीशु मसीह के नाम से मेरे घर में आर्थिक स्थिति ठीक होने पाए। मैं हुक्म देता हूँ यीशु मसीह के नाम से मेरे घर में शांति होने पाए। हालेलुया। एक विश्वास ऐसा होना चाहिए, कमजोर नहीं। हाँ, कई बार हम गिड़गिड़ाते हैं, वो सच्चे। कई बार हमारे जीवन में जब पाप होता है तो हम परमेश्वर के आगे घुटने टेक के गिड़गिड़ाते हैं। लेकिन उसी समय जब हम पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर हमें कहता है मैं तेरे पापों को हिम के नहीं श्वेत कर दूंगा। और जब हमने अपने पापों को अंगीकार किया, स्वीकार किया, उसने हमें अपना संतान होने का अधिकार प्राप्त करा दिया है। तो हम जब उसके संतान हैं तो हमारे पास अधिकार है। हालेलुया। एक पॉइंट और देखते हैं, बीमारों पर हाथ रखकर चंगाई देना। बाइबल में अनेक ऐसी घटनाएं हम पाते हैं जहां प्रेरितों ने जाकर बीमार लोगों को चंगा किया, क्योंकि यह अधिकार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया है। उसने कहा था तुम जाकर बीमारों को चंगा करो। यही कारण है कि पतरस ने एक जन्म के लंगड़े है ना भिखारी व्यक्ति से कहा, सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं तुझसे कहता हूँ यीशु मसीह के नाम से उठ, चल फिर। और लंगड़ा व्यक्ति उसी क्षण चंगा हो गया। हालेलुया। प्रेरितों के काम 3:2 में इस प्रकार लिखा है, यूहन्ना और पतरस मंदिर को जाते हैं, जैसे कि वो लोग प्रतिदिन जाते थे। तीसरे पहर में गए, यानी लगभग दोपहर 3 के पहर में प्रार्थना के समय था, है ना। उस समय प्रार्थना का लिस्ट होता था उनके पास। यहूदी लोग मंदिर पर 3-4 टाइम जाते थे प्रार्थना करने। वो तीसरे पहर में जा रहे थे और वो मंदिर के कोने में बाहर कंगूरे पर, जिसे सुंदर गेट कहा जाता है, वहां पर वो बैठा हुआ था। और वो व्यक्ति, जो लंगड़ा व्यक्ति था, वो उनकी तरफ देखता है और आशा करता है कि वे लोग कुछ देंगे। वो उसके पास आते हैं, वो कहते हैं सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास जो है वो इन सब से बड़ा है, महान है। मैं कहता हूँ यीशु मसीह के नाम से तू चंगा हो जा, खड़ा हो जा और चल फिर। और वो उसी पल चंगा होता है, चलने फिरने लगता है। हालेलुया। है ना। ये इस पर एक गीत भी बना हुआ है ना, सोना चांदी ना मेरे पास है, जो भी है वो देता हूँ तुझे। है ना। सच में हम उस महान परमेश्वर को कई बार पहचान नहीं पाते। उस महान परमेश्वर को हम क्या पहचान नहीं पाते और उसको हम अपने जीवन में आने नहीं देते, और इस कारण से हम अधिकार से वंचित हो जाते हैं। अधिकार से क्या है, हम दूर हो जाते हैं, हम पहचान नहीं पाते हमारे पास अधिकार है इन सभी समस्याओं, इन सभी तकलीफों, इन सभी बीमारियों के ऊपर। बाइबल हमें ये आदेश देती है, यदि तुम्हारे बीच कोई बीमार है तो वे अपने
संगति के प्राचीनों को बुलाकर उनसे प्रार्थना करवाए, तेल से अभिषेक करके विश्वास से प्रार्थना करेंगे तो वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। याकूब 5 का 14-15 इस प्रकार लिखा है। आखिरी पॉइंट देखेंगे हम, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाना। प्रेरितों 1:8, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाना। विश्वासियों को परमेश्वर ने यह चिन्ह भी दिया ताकि वे पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर सके। हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, और यह सामर्थ हमें गवाह बनने के लिए दिया गया है। जब पवित्र आत्मा क्या है हमारे ऊपर आता है तो क्या है, हम गवाह बनेंगे। जब हमारी समस्याएं, हमारी तकलीफें, हमारी बीमारी दूर होगी तो हम क्या है, उन गवाहियों को और लोगों तक बता सकते हैं ताकि वे लोग भी बचाए जाएं। और जब हम सामर्थ से भरकर प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर अपने और तमाम वरदानों से हमें भरता है, जैसे भविष्यवाणी करना, चंगाई करना, है ना, लोगों के लिए प्रार्थना करना, लोगों के सुख दुख में शामिल होना, या अन्य भाषा बोलना, उसका अनुवाद करना, है ना, और से बहुत से वरदानों का हमारे जीवन में क्या संचालित होना शुरू हो जाता है। इससे विश्वासी बहुत ही सहनशील भी हो जाते हैं। फिर उनके जीवन में कोई भी समस्या आए, कोई भी तकलीफ आए, कोई भी बात आए, है ना, वो कुड़कुड़ाता नहीं, घबराता नहीं, चिंता नहीं करता। बीमारी आए, मुझे पता है कि मेरे पास कौन है। कोई बुराई कर रहा है, मुझे पता है मेरा परमेश्वर कौन है। कोई समस्या है, मुझे चिंता नहीं है। बाइबल कहती है कि तुम चिंता करके तुम अपने सिर का एक बाल भी सफेद नहीं कर सकते, तो चिंता क्यों करना। हालेलुया। वो कहता है कि तुम में से ऐसा कौन है जो तुम्हारा बच्चा तुमसे खाना मांगे और तुम उन्हें पत्थर दो खाने के लिए। नहीं ईंट खा, नहीं ले लकड़ी खा, ले पत्ते खा। वो कहता है जब तुम इतने बुरे हो के अपने बच्चों को, है ना, बुरे वस्तुएं नहीं देना जानते, अच्छी वस्तुएं खिलाना चाहते हो, तो जो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में है, जो महान है, जो सर्वशक्तिमान है, वो तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को आशीष दे इन वचनों के द्वारा। मैं मानता हूँ थोड़ा गर्मी है, लेकिन यही आपकी सहनशीलता की परीक्षा है। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे।